नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। इस समय मैं मौजूद हूं जेनेसिस कुरुक्षेत्र में। मैथ्स को लेकर ज़्यादातर बच्चों के मन में डर रहता है, इंटरेस्ट नहीं बनता, मैथ्स में मन नहीं लगता। तो ये फोबिया क्यों होता है और जेनेसिस मैथ्स के डर को कैसे दूर करता है, इसके कुछ टिप्स आज हम लेंगे जेनेसिस के मैथ्स टीचर दीपक गुलाटी सर से। दीपक सर, सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सर, सबसे पहले मैं उन बच्चों के लिए सवाल करना चाहूँगी जो मैथ्स से डरते हैं। मिडिल स्टैंडर्ड में जैसे ही वो आते हैं उन्हें मैथ्स से डर लगने लगता है, एक फोबिया उनके माइंड में आ जाता है कि मैथ्स सब्जेक्ट है, हमें डर लगता है, हमें नहीं पढ़ना। तो इंटरेस्ट जो है उस सब्जेक्ट को लेकर वो कहीं ना कहीं मिस होने लगता है। तो जेनेसिस उन बच्चों की कैसे हेल्प करता है जो मैथ्स सब्जेक्ट से डरते हैं? मैम सबसे पहले तो जेनेसिस क्या करता है, जेनेसिस मैथ्स को डेली लाइफ से उसके कनेक्ट कर देता है कि डेली लाइफ में जो भी उसके प्रॉब्लम्स हैं या जो भी वो कुछ काम कर रहा है, लाइक वो मार्केट में उसके मदर ने उसको भेजा कि बेटा बनानाज ले आओ, तो वो बनानाज लेने गया, उसको पता चला कि 12 बनाना हमारे 20 रुपीज़ के आ रहे हैं। तो वहाँ पे हम उससे कनेक्ट करते हैं, बेटा 30 बनानाज कितने रुपए के आएंगे। साथ साथ हम जब डेली लाइफ से उसको कनेक्ट करने लगते हैं और उसके बाद हम फॉर्मूला डेरिवेशन पे काम करते हैं, कभी हम फॉर्मूला रटवाते नहीं हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम उसको बताएंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब नॉर्मली स्कूल्स वगैरह में क्या होता है कि वो फॉर्मूले को सिर्फ लर्न करवाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। हम बताते हैं कि फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ। जैसे एक रूम है, आप इस रूम में बैठे हो, ये क्यूबॉइड है एक शेप। अब नॉर्मली स्कूल्स में क्या करेंगे कि वो वॉल्यूम बता देंगे, एलबीएच होता है फॉर्मूला, एरिया हो गया 2LB BH HL आ गया। हम बताएंगे फॉर्मूला आया कैसे, आपने इस वॉल का एरिया कैसे निकाला, अपर बेस का कैसे निकाला, डाउन का कैसे निकाला, एक फॉर्मूला बना कैसे। जब बच्चे को ये पता चल जाता है चीज़ें कि फॉर्मूला ड्राइव ऐसे हुआ, ये फॉर्मूला बना ऐसे है, तो उसको प्रॉब्लम्स भी सारी मैथ्स की अपने आप सॉल्व होने लगती हैं और उसका इंटरेस्ट क्रिएट होने लगता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप भी मैथ्स से डरते हैं तो आप भी ले सकते हैं बहुत ही यूज़फुल टिप्स, जिससे आपका मैथ्स का डर कहीं ना कहीं ज़रूर दूर होगा। दीपक सर, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ पर मैथ्स की जब उनकी क्लास चल रही होती है तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत से डाउट्स मन में रह जाते हैं। उसके बाद वो कोचिंग ज्वाइन करते हैं, एकेडमीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उनमें से भी ऐसे होते हैं जिन्हें कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते एकेडमीज़ में आकर भी। तो जेनेसिस उन बच्चों की कैसे हेल्प करता है कि एक कोचिंग क्लास चल रही है, उसके बाद भी बच्चों को डाउट्स हैं, कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे, तो फिर आप उन बच्चों की कैसे हेल्प करते हैं? तो मैम इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम क्लास में टॉपिक डिलीवर कर रहे हैं तो उस टाइम बच्चों से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज करते हैं कि बच्चे का हमें पता चल पाए कि किस बच्चे को कितना समझ आया कितना नहीं आया, और उस क्वेरीज को वहीं सोल्व करने की ट्राई करते हैं। आफ्टर देन हमारी इवनिंग में इनकी डाउट सेक्शन होता है, डाउट क्लासेज होती हैं, और उसमें हम ये चेक करते हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम्स आई, और उसमें हम उनके डाउट्स लेते हैं कि बच्चे ने आके हमसे बताया कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आए, ये टॉपिक नहीं आया, उस टॉपिक को हम उनको क्लियर करते हैं। तो इसकी नून में अलग से क्लासेस होती हैं डाउट क्लासेस, और इवनिंग में अलग क्लासेस होती हैं। जेनेसिस में एक अलग से इनका कोचिंग का बिल्कुल सेपरेट है कि क्लास में टॉपिक डिलीवर हुआ, उसके बाद हमने क्वायरीज ली, क्वायरीज के बाद हमने इनको अलग से डाउट सेक्शन में बुलाया और उनके जो पर्सनल डाउट्स थे वो सेपरेटली लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये एक अलग स्कूल से हमें हम फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। दीपक सर, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनके डाउट्स होते हैं, वो क्लियर करने के लिए अपने टीचर्स के पास, आप लोगों के पास आ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते, लेकिन डाउट्स कहीं ना कहीं उनके मन में फिर भी रहते हैं। तो वो आप कैसे पता कर पाते हैं, कैसे चेक कर पाते हैं उनका IQ लेवल की, बच्चे को कितना समझ आ रहा है और कितना समझ नहीं आ रहा है? तो मैम इसके लिए दो तरीके होते हैं। एक तो क्लास में जो हम टॉपिक डिलीवर करते हैं तो हमने एक क्वेश्चन उसको समझाया, उसी तरह के कई सारे क्वेश्चंस हम डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट से वहीं पे पुट करते हैं कि वो हमें बताए कि इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट हमने स्टेटमेंट चेंज करी तो हमें पता चलता है कि कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंसर अब भी रॉन्ग आ रहा है और जिनको प्रॉब्लम आ रही है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, हम वीकली हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज प्लान कर रखी है कि जितना भी एक वीक में पढ़ाया गया टॉपिक, उस टॉपिक का हम एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, उस टेस्ट में कितने बच्चे की क्या परफॉर्मेंस आई, फिर उसका एक डाउट सेशन होता है कि उस पेपर को हम डिस्कस करेंगे, और जिस बच्चे की जो परफॉर्मेंस आई है वो क्यों आई, क्यों डाउन गया, वो कौन कितना अप जा रहा है, तो इसके बारे में हम लोग सारा एक कंक्लूजन निकालते हैं और फिर उस बच्चे पे सेपरेटली काम करते हैं। तो जेनेसिस एक वीकली पूरा प्लान रेडी करता है और हर सैटरडे को उनका टेस्ट होगा, और नेक्स्ट डे हम उसको पूरा उसका क्लियर करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, किस बच्चे का स्टैंडर्ड कहाँ मैच कर रहा है। तो हम ये चीज़ देखते हैं मैम इसमें। दीपक सर, वैसे तो जेनेसिस के बारे में सभी जानते ही हैं, अपनी कोचिंग के लिए काफ़ी मशहूर है।
तो लेकिन ऐसा क्या है जेनेसिस में, किस तरह की मेथडोलॉजी यूज़ की जाती है कि बच्चे को हर कंसेप्ट क्लियर हो, किस तरह से मैथ्स को इजी बनाया जाता है? तो मैम हम इसके साथ साथ मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम फॉर्मूला डेरिवेशन पे काम करते हैं। अगर बच्चे को फॉर्मूला बनाना आ गया तो वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। एक कंस्ट्रक्टर या एक उसने सिविल इंजीनियरिंग करी तो उसको पता है कि मुझे इस वॉल को बनाना है तो मुझे कितना एरिया, कितनी वॉल्स, कितनी ब्रिक्स लगेंगी। ऐसे ही मुझे कोई भी एक शेप बनानी है, अगर मैं उसका डेरिवेशन सीख जाऊंगा तो मुझे सब कुछ आ जाएगा। मॉडल प्रिपेयर करवाते हैं स्टूडेंट से कि आप मुझे एक सिलेंडर बना के दिखाओ। ये सिलेंडर बना कैसे? नॉर्मली सिलेंडर का जो फॉर्मूला ड्राइव कराया तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, ये आया कैसे? एक हमने रेक्टेंगल शेप लिया, हमने कागज़ कट करा, उस कागज़ से सिलेंडर कैसे बनाते हैं। जैसे कोई भी आपका मार्केट में काम हो रहा है तो सारा मैथ से रिलेटेड है। जो एक अनाज का ड्रम ही किसी ने बनाना है तो वो एक शीट लेगा और उसको फोल्ड करके एक सिलेंडर की शेप देगा, जिससे हमारी पानी की टंकी हो गई। तो हम बच्चे को वो बनाना सिखाते हैं कि ये मॉडल कैसे प्रिपेयर होगा। जब वो सीख जाता है तो उसको ये चीज़ें पता चलती है, अच्छा इसके लिए मैंने ऐसे करा था, ये रेक्टेंगल से बना है, एक जो स्फेयर है वो किससे बना है, हेमिस्फेयर कैसे बना है। तो ये चीज़ें जब उसको पता चलती हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में कर लेता है वो, तो वो कनेक्टेड हो जाता है मैथ से ही, और उसके सारे मुझे लगता है डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो जाते हैं। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो जेनेसिस में रट्टाफिकेशन नहीं होती, प्रैक्टिकल लर्निंग ज़्यादा होती है। प्रैक्टिकल लर्निंग पे ही काम होता है। जब हम डेली लाइफ से कनेक्ट करेंगे तभी बच्चे को मैथ्स आएगा, वरना मैथ्स में उसका बेस हमेशा की तरह, अगर वो रट्टा मारेगा तो वो फॉर्मूला रटता ही रहेगा, वो कभी भी डेवलप नहीं कर पाएगा। तो हम लोग स्पेशल फोकस करते हैं डेरिवेशन पर और प्रैक्टिकल नॉलेज पर कि बच्चे को कहाँ से कनेक्टेड कर दो, लाइफ से कनेक्टेड कर दो उसकी, और उसको मैथ्स ईजिली समझ आने लगेगा, उसका मैथ्स का फोबिया सारा खत्म हो जाएगा। यही स्पेशल काम जेनेसिस में होता है। तो सर उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा मैथ्स से घबराते हैं, यहाँ तक कि यूँ कहिए कि 80% जो स्टूडेंट्स होंगे उनको मैथ्स से डर लगता ही है, तो आप मैथ्स टीचर हैं जेनेसिस में, तो क्या कुछ टिप देना चाहेंगे उन बच्चों के लिए कि मैथ्स को वो घबराएं नहीं, मैथ्स से इंटरेस्ट आए, मैथ्स में बहुत इजीली वो पढ़ पाएँ, तो क्या कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे उन बच्चों के लिए? मैं जनरली उन बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जैसे आपने एक टॉपिक करा, कोई भी यूनिटरी मेथड करा, तो उसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बनाओ। आप 100, 200, 300 जब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बनाने लगोगे और आपके आंसर सही आने लगेंगे तो आपको 100% कॉन्फिडेंस आएगा उस टॉपिक को लेकर। आप कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं, आपने एक क्वेश्चन टीचर से सीखा, आपको हो सकता है एक का आंसर गलता है, दो का है, तीन का है, जब तक गलता है करते रहो, ट्राई करते रहो, करते रहो। जब तक 100+ क्वेश्चंस आप बनाने लगोगे उसके, तो आपको इंटरेस्ट जो टॉपिक है वो इतना ईजिली समझ आने लगेगा कि यार ये मुझे इंटरेस्ट टॉपिक तो बहुत अच्छे से आता है। तो प्रैक्टिस ही आप मैथ्स आपको सिखा सकती है। अगर आप प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यही एक तरीका है आपका मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने का। और अपने जो भी डाउट्स हो अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से 100% कंसल्ट करो। और शाम को हमारे यहाँ तो स्पेशल प्रोविज़न है कि बच्चे आते हैं अपने पर्सनली डाउट्स लेते हैं, सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और हम उसके डाउट सेक्शन लेते हैं। तो आप प्रैक्टिस करिए और आपका 100% मैथ्स अच्छा होगा। एक ही टॉपिक के नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सोल्व करिए। थैंक यू। दीपक सर, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि मैथ्स को लेकर डर इतना रहता है बच्चों में कि वो नॉन मेडिकल अगर लेना भी चाहे तो मैथ्स के डर से वो नॉन मेडिकल नहीं लेते, तो उन बच्चों के लिए क्या कोई और ऑप्शन है? हाँ मैम, 100% इनके लिए ऑप्शन है। पहले तो हम फर्स्ट यही ट्राई करते हैं कि जेनेसिस का मेन फोकस है कि बच्चे का इंटरेस्ट हर सब्जेक्ट में क्रिएट किया जाए। बट डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, उनका क्या होता है आईक्यू लेवल, किसी को हिस्ट्री अच्छी लगती है, किसी को एसएसटी, तो किसी को हमारा मैथ्स अच्छा लगता है, किसी को बायो। तो हम बच्चे का इंटरेस्ट जानते हैं 10th स्टैंडर्ड में कि बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में ज़्यादा जा रहा है, वो उसका एम क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को चेंजेस में लाते हैं कि हम नीट में उसको लेके जाएं, मेडिकल लाइन में लेके जाएं, या फिर आईआईटी जेई या फिर एनडीए का एग्ज़ाम क्रैक कराएं। कि जिसका मैथ्स अच्छा है वो एनडीए का एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकता है, आईआईटी में एडमिशन के लिए आईआईटी जेई का एग्ज़ाम निकाल सकता है। और जिनका मैथ्स में लगता है कि मुझे यार मैथ्स में अब भी डर रह गया मेरे अंदर, तो वो हम उसको नीट की तरफ, मेडिकल की तरफ आगे लेके जाते हैं। जी दीपक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमसे बातचीत करी और मैथ्स का डर कैसे दूर हो उसके स्पेशल टिप्स आपने बच्चों को दिए। थैंक यू मैम। तो ये थे हमारे साथ जेनेसिस कुरुक्षेत्र के मैथ्स टीचर दीपक गुलाटी सर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।